हेलो दोस्तों। तो हमें इस वीडियो में जानना है कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, इंडेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ओआई क्या होता है और पुट पुट कॉल क्या होती है, एटीएम कॉल क्या होती है, सारी चीज़ें जानेंगे। कॉल क्या होता है, बाय क्या होता है, हर एक चीज़, हर एक प्रीमियम के बारे में जानेंगे। पूरा हम आपको अभी स्क्रीन पर जाके प्रैक्टिकली दिखा देंगे कि क्या क्या आपको जानना है, कैसे आप लोग ट्रेड को ले सकते हैं, कैसे विदाउट लॉस ले सकते हैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि किस तरह के इंडेक्स होते हैं। जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, और बैंक एक्स जो कि अभी नया आया हुआ है, इस पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वो इंडेक्स हैं जिन पे हम लोग ट्रेड करते हैं अपनी, और प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। लॉस के भी बहुत चांस होते हैं, रिस्क बहुत होता है, लेकिन जब तक हम लोग सारी चीज़ों को जान नहीं लेते तब तक हम लोग एक ट्रेड भी नहीं लेंगे। और लॉस प्रॉफिट सारी चीज़ें मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करते हैं। तो फिर दोस्तों चलो हम लोग अपने ग्रो ऐप के एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमें वाई डेटा को, सारी चीज़ों को, कैसे इंडेक्स को रन करना है। तो चलते हैं ग्रो ऐप पे। तो हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैं अपना ग्रो ऐप खोल लेता हूँ। ग्रो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जो बनाए होंगे आप पासवर्ड दे देंगे और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। ये ग्रो ऐप का इंटरफेस मिल गया है हमें फर्स्ट पेज का। अब मैं यहाँ पे निफ्टी को खोल लेता हूँ, निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 के अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ऊपर जो 23,525 रुपये दिखा रहा है वो चीज़ ये बता रहा है कि आपके मार्केट इस समय कहाँ पे सस्टेन कर रही है, इस समय निफ्टी 50 कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, वो ये इंडिकेटर कर रहा है। एक दिन का लॉस कितना हुआ है निफ्टी में, 40 रुपये, अभी 40 पॉइंट लॉस चल रहा है। और परसेंटेज में बगल में दिया हुआ है 0.17%। एक दिन में, आज भर में इतना लॉस चल रहा है। अगर ये प्रॉफिट में होता तो ये ग्रीन कलर में होता, अभी रेड कलर का है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इसको हम लोग लाइन चार्ट बोलते हैं, लेकिन बहुत तरह के चार्ट होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अगले आने वाली वीडियोस में। तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे ये लाइन चार्ट है, ये ऊपर नीचे जिग जैग कर रहा है। तो इसी इसी चीज़ का मतलब होता है कि ट्रेड हो रहा है। तो ये इस समय ट्रेड हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है तो 28 हो रहा है, 29 हो रहा है। जब नीचे आएगा तो कम होता जाएगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं ओआई चैन। ओआई चैन क्या होती है। ओआई चैन को ओपन करेंगे तो इस तरह से एक ओआई चैन आ जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन चीज़ों को हम लोग को जानना होगा कि एक एक चीज़ को जानना पड़ेगा कि कैसे क्या बाय करते हैं, कैसे पुट कॉल है, कौन सी एट द मनी है, कौन सी आउट ऑफ द मनी है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही आराम से हिंदी भाषा में जानेंगे। तो जैसे कि ये 27 जून दिया हुआ है, तो इन सारे प्रीमियम्स का जो एक्सपायरी डेट है वो 27 जून होगी। तो ये 27 जून को ये सारे प्रीमियम जो होंगे आउट ऑफ द मनी, वो सारे जीरो हो जाएंगे। मतलब है इसका कि जो ये बीच में जो डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, जो निफ्टी जहाँ तक का सस्टेन करेगा वह 27 जून तक का, तो वहाँ से जो इन ऑफ द मनी होंगे वो वाले प्रीमियम की वैल्यू रहेगी। लेकिन उसके नीचे के जितने भी आउट ऑफ द मनी होंगे उन प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसी तरह से 4 जुलाई हो गया, 11 जुलाई, ये सारे एक एक हफ्ते में एक्सपायरी इनकी डिसाइड होती है। तो हम लोग जान लेते हैं कॉल प्राइस। कॉल प्राइस में आता है, यहाँ पे हम लोग कॉल ले सकते हैं। ये जो प्रीमियम के घूम रहे हैं 160 है, 191, 224, ये सब हैं जो 131, तो इनको कहते हैं कॉल प्राइस। और इधर पुट प्राइस दिया हुआ है साइड में। तो इस पुट प्राइस में ये देखिए 76 है, 93 है, 113 है, 135 है। तो ये हो गया पुट प्राइस। कॉल प्राइस हम लोग तब लेते हैं जब मार्केट ऊपर जाती है, पुट प्राइस हम लोग तब लेते हैं जब मार्केट नीचे जाती है। इसमें भी दो तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि कॉल ऑफ द आउट ऑफ द मनी और इन ऑफ द मनी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको जानने के लिए हम लोग को पहले इस बीच वाली लाइन को जानना पड़ेगा कि ये ब्लैक लाइन क्या है। इसको ब्लैक लाइन जो दी हुई है बीच में मिड में, तो वो मिड में ये स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक प्राइस है।
इसको एट ऑफ द प्राइस कहते हैं। इस यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है, इस समय यहाँ पे करंट प्राइस ये चल रहा है। ये बीच में जो है ना, ये स्ट्राइक प्राइस होता है। ये स्ट्राइक प्राइस जो 23,400 23,500 ये दिखा रहा है। तो इस समय निफ्टी जो चल रहा है 23,500 और 23,550 के बीच में चल रहा है। और अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉल ऑफ द आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन ऑफ द मनी क्या होता है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि आगे की बात तो समझने में दिक्कत ना हो। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जब हम लोग कॉल प्राइस में आते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस ये जो निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है एट ऑफ द मनी, उसके जो नीचे के जितने भी प्रीमियम होंगे उनको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ये जितने 128 104 ये सब आउट ऑफ द मनी है। जब मार्केट यहाँ पे 23,500 पे जाएगी तो ये प्रीमियम ऊपर हो जाएगा, इन ऑफ द मनी में आ जाएगा। तो अब इसके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला जो प्राइस दिखा रहा है 155, तो वो वाला हो जाएगा इन ऑफ द मनी। तो हम और इसी तरह जो पुट में होता है इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है जैसे कि 23,500 23,400 ये हमारा आउट ऑफ द मनी कहलाता है। और ये जो नीचे इसके दिया हुआ है 23,500 23,600 23,550 23,600, तो ये हमारा इन ऑफ द मनी बताएगा। तो यहाँ के प्रीमियम महंगे होते हैं लेकिन ये सेफ रहते हैं, इसमें हमारा टाइम डीके नहीं जाता है और प्रीमियम भी मेल्ट नहीं होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी होता है उसमें के प्रीमियम जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से मेल्ट होते हैं, एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही तेज़ी से मेल्ट होते हैं। तो ये हम लोगों ने इन ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी के बारे में जान लिया और ये स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी जान लिया। अगर निफ्टी जब 23,600 पे चलेगा तो ये जो डार्क लाइन है ब्लैक वाली ये यहाँ पे आ जाएगी और ये इंडेक्स कुछ ऐसा हो जाएगा ऊपर बीच में, ये बीच में चला जाएगा, प्रीमियम यहाँ के ऐसे ऊपर हो जाएंगे। बस ये इतना ही ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको जब ट्रेड लूँगा तो इसके आगे बाद में बता दूँगा। तो ये क्विक बास्केट जो है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग क्विकली सेलेक्ट कर सकते हैं और तुरंत ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे प्राइस के बारे में जान लिए हैं तो ये OI के बारे में भी जान लेते हैं। वो कॉल OI के बेस पे जो कॉल लेना है, मतलब ओपन इंटरेस्ट जो कॉल का शो हो रहा है उसके बेस पे अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। पुट के लिए भी यही है OI। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर कर क्लिक करेंगे तो हम लोग बाहर चले जाएंगे विंडो वो अपने ग्रो ऐप के सामने इंटरफेस पे। तो ये देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन हम लोग फिर से निफ्टी में जाते हैं और वहाँ से ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओवरव्यू के बारे में जानने के लिए यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ये परफॉर्मेंस में बताया गया है कि ये आज टुडे का लो, आज का लो कितना गया है 23,491 गया हुआ है, ये आज का लो है। और आज का हाई क्या है 23,667, ये आज का हाई है। मतलब मार्केट आज इतने से इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर देख लीजिए कि ये मार्केट कहाँ 52 वीक लो जो दिखा रहा है 18,000 पे और 23,000 पे इस समय चल रहा है। साल भर में ये इसने 5 मतलब 5,000 पॉइंट मतलब आगे बढ़ चुका है, ट्रेड कर चुका है। ये जो ओपन दिखा रहा है और प्रीवियस ईयर, ये जो ओपन दिखा रहा है मार्केट आज ओपन हुई थी 23,586 पे और ये प्रीवियस पॉइंट दिखा रहा है पहले का 23,567 पे। तो मतलब इतना गैप अप खुला हुआ था, इसके बीच का जो माइनस होगा वो इतना गैप अप मार्केट खुली थी। गैप अप भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। निफ्टी 50 की जो कुछ कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में जो इन्वॉल्व हैं वो कंपनियां ये हैं। यहाँ पे सी ऑल कंपनीज करेंगे तो आप लोग पूरी कंपनियां देख सकते हैं। और जो टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो सारी भी कंपनियां हैं यहाँ पे। सारी कंपनियां मतलब जो निफ्टी 50 के हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं वो कंपनियां भी हैं और ETF में जो इन्वेस्ट करती हैं वो भी हैं, सारी यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमने जब खोला तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। OI का मतलब यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म था OI, ये ओपन इंटरेस्ट होता है OI का मतलब। तो ये टोटल पुट OI जो है मतलब जो पुट OI जी है ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है 44,000
वो 44,20,000, तो 44,20,155 इतना चल रहा है। और इधर कॉल वाई भी जनरेट हुआ है। तो यह पुट कॉल रेशियो ये बताता है इन दोनों के को जब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको जब रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालने के बाद जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतना OI जनरेट होता है। तो अगर हम लोग को ये बताया जाता है कि 0.7 और 1.3 इसके बीच में मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ तक का मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ से रिवर्सल आने का एक चांस होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं ट्रेड लूँगा लाइव में तो सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ये टॉप निफ्टी ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये प्रीमियम दिए हुए हैं जो इस समय अच्छे चल रहे हैं, अच्छे पुट प्रीमियम रिटर्न दे रहे हैं, वो वाले यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कॉल के हैं पूरे, ये पुट के हैं, ये सारे कॉल पुट सबके हैं। तो हम लोग ये OI रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन चेन को फिर से। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन चेन को फिर से खोल लिए हैं। इसी तरह से यहाँ से भी आप लोग ऑप्शन चेन को खोल सकते हैं और यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसी में कि जैसे ये हमने मार्केट के, आपको क्या लगता है कि मार्केट का 23,527 पे चल रही है। अगर हम लोग को लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो बाय में यहाँ पे लॉट का साइज़ दिया हुआ है। डिलीवरी, पहले तो हम लोग जानते हैं डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी में ये होता है कि आप लोग स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लॉट को अपने होल्ड कर सकते हैं अगले दिन के लिए और आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में अगर आप लोग लेते हैं तो आपको आज ही लेके मार्केट क्लोज होने तक का आपको उसको सेल कर देना होता है। तो हम लोग डिलीवरी में जाते हैं और यहाँ पे लॉट साइज़ को आप लोग बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है 9 और 9 × 25, मतलब 1 लॉट में 25 शेयर होते हैं। तो यहाँ ये समझ लिए क्वांटिटी और लॉट साइज़। तो हम लोग प्राइस मार्केट जान लेते हैं। प्राइस मार्केट जो होता है, अगर हम लोग यहाँ बाय करते हैं तो एट मार्केट पे जहाँ लिखा है वहाँ पे उसी प्राइस पे जो ये निफ्टी चल रहा है 111 पे चल रहा है, 112 पे चल रहा है, तो इसी पे ये बाय हो जाता है और यहाँ से आपका चार्ट वो जो मनी होता है बनना और लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग अगर बाय करेंगे तो यहाँ से मेरी ट्रेड हो जाएगी, पर मैं ट्रेड अभी नहीं दिखाऊंगा, ट्रेड आपको बाद में दिखाऊंगा करके। तो यहाँ से हम लोग बाहर चले जाते हैं। तो इसी तरह बाय के बारे में जान लिया है तो हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में भी जान लेते हैं। जब हम लोग को सेल करना होता है, सेल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है। सेलिंग हम लोग को बड़े बड़े ऑपरेटर लोग करते हैं, इंस्टीट्यूटर करते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो हम लोग के लिए रिटेलर लोग ज़्यादातर ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाय में बहुत रिस्क होता है और सेलर में थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि बोला जाता है कि 33% बायर के लिए बना है और 66% सेलर के लिए। ये प्रॉफिट का रेशियो बताता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, मार्केट प्राइस और क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। लेकिन एक क्वांटिटी यहाँ पे देखिए कितनी महंगी मिल रही है, 65,000 की मिल रही है कुछ। यहाँ पे हम लोग इस पे चले जाते हैं, जो ये एरो बने हुए हैं ऊपर में, यहाँ जाते हैं कस्टमाइज सेल ऑर्डर। कस्टमाइज सेल ऑर्डर पे यहाँ जाने के बाद कुछ रेगुलर ऑर्डर पे अगर हम लोग जैसे डायरेक्ट अगर लेते हैं तो ये रेगुलर ऑर्डर पे लग जाएगा। पर अगर हम लोग SL ऑर्डर पे लगाना चाहते हैं, अगर ट्रिगर सेल होना अगर ट्रिगर प्राइस कुछ लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे जाके मार्केट सेल हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं अपना GTT ऑर्डर लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ पे बाय हो जाए या तो यहाँ पे सेल हो जाए। किस तरीके से एक ट्रिगर बना सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से GTT ऑर्डर लगाते हैं कि अगर मार्केट 112 पे पहुँचेगी तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ से मेरे को प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा। और स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं OCC में। ये वैलिडेट होता है 1 दिन के लिए और एक्सपायरी भी यहाँ पे दिए, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग निफ्टी के बारे में जान लिए हैं, इसी तरीके से पूरा हम लोगों ने अच्छे से चीज़ें जान ली है। तो हम लोग बाहर चले जाते हैं इंडेक्स से। तो मैं बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। ये कुछ है, इंटरफेस ऐसा रहेगा, वो भी सेम ही रहता है, बस इसका लॉट का साइज़ जो होगा वो कम हो जाता है और प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे बाय किया तो देखिए 1 लॉट 15 का है। इसी तरीके से
आप लोग या सभी सारे इंडेक्स में जाके देख सकते हैं कि कितना लॉट कितने का है। सेंसेक्स का आप लोग जब देखेंगे तो एक लॉट 10 का रहेगा। ये देखिए एक लॉट 10 का है। सबके प्राइस अपने अलग अलग हैं, तो इसी तरह सारे देख लीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जाते हैं तो ये ऑल के बगल में जो कैंडल दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैंडल में शो होने लगता है। जब ये कैंडल में शो होने लगता है तो यहाँ हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें दिख जाती हैं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और ये 4 एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से कैंडल के बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट चल रही है, किस कैंडल पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जान सकते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है। इस समय देखिए मार्केट एक कैंडल पे वर्क कर रही है, तो ये नीचे ऊपर कर रही है। इसको भी मैं आप लोगों को कैंडल वाले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। ये जो पूरे आपको टूल्स दिए हुए हैं, इन सारे टूल्स के बारे में A to Z सारी चीज़ें बता दूंगा। तो फिर अब हम लोग पूरा अच्छे से इंडेक्स के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो कोई भी तरह की, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।